हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज दिस इज पार्ट 2 ऑफ अंडमान व्लॉग। पार्ट 1 आप लोगों को काफी पसंद आया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना पार्ट 2 भी लेकर के आया जाए एंड पार्ट 2 इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। सो पार्ट 2 में हम यहाँ हैवलॉक आइलैंड में हैं। ऑन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डे इज कि हमारी ये फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का दिन था, तो हम यहाँ सुबह सुबह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग करने के लिए निकल गए थे, विच स्कूबा डाइविंग। हमने स्कूबा डाइविंग किसी अलग से बुक किया था और सी हॉक करके एक कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही प्रोफेशनल है। हमें उन्होंने पिक किया हमारे होटल से और वहां से लेकर के वो हमें लेके गए एक जगह पर। वहां पर हमने ड्रेस चेंज किया और अपने जो भी सामान हम लेके गए थे वो सब हमने वहां रखवा दिया, फोन वगैरह सब कुछ। उसके बाद वहां से हम गए बीच साइड। बीच साइड में जाकर के हमें वहां पर ट्रेनिंग करवाई गई कुछ देर के लिए, बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्कूबा डाइविंग। और स्कूबा डाइविंग इतनी आसान नहीं होती है, कई लोगों को से हो नहीं पाता है। तो वो पहले तो आपको टेस्ट करते हैं कि आप करने के लायक भी हैं कि नहीं। तो शुरू में तो मुझे लगा शायद नहीं कर पाऊंगी बिकॉज अजीब सा लग रहा था, कान में पानी जा रहा था। आई यूज टू फील लाइक कि अरे ये तो कैसे हो सकता है, हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी। बट उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है और एक दो बार ट्राई करने के बाद मुझसे हो गया और मेरे हस्बैंड से भी हो गया। तो हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि करते हैं। फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मैं वहां पे अंदर जाकर के बोलूंगी कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो पैसे वापस हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे मेरे पैसे फंस जाते। तो फिर मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई थी। हमें एक दूसरे टर्टल बीच में लेके गए थे, इसलिए इन्होंने हमें से चार्ज भी थोड़ा ज्यादा किया था बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट बीच और वहां पर जाने के लिए आपको बहुत लंबा सी में ट्रैवल करना पड़ता है। तो बोट से हमें लेके गए। अब बिल्कुल हम दोनों को ही लेके गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि कोई साथ में जा भी नहीं रहा था, भीड़ वहीड़ नहीं थी। पूरा फोकस उन लोगों का 5-6 लोगों की टीम थी, वो पूरे हमारे लिए ही जा रही थी। सो इट वॉज अ वेरी गुड एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। पहले तो सिखाया कि क्या क्या करना होता है, किस किस तरीके का। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था शुरू में। तो वैसे भी आई एम अ वाटर बेबी, तो मुझे पानी में बहुत अच्छा लगता है। इतनी खूबसूरत, कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कि पानी के अंदर जाएंगे, मछलियों के साथ तैरेंगे। So it was such a good experience and I was feeling so grateful, so grateful अंदर में। और मैं 30 मिनट पानी के अंदर रही थी, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी मैं बाहर नहीं आई। तो इस तरह से फिर मैंने वहाँ पे 30 मिनट गुजार दिया और हमने कुछ कुछ फोटोज क्लिक कराए और बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ देखी, नीचे स्टारफिश देखा, कोरल्स देखे। वाओ यार, मरीन लाइफ इज सो गुड। बट उन्होंने जैसा बताया मरीन लाइफ बहुत हद तक अब खराब हो चुकी है, बट स्टिल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर हम निकल गए और हमें फिर वहां से लेकर के गए, वो वहां पर कपड़े चेंज किए हमने और उसके बाद फिर हम चले गए अपने होटल। बट दिस वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। पर इसमें एक बहुत ही बुरी चीज हमारे साथ हुई कि हमें बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई। बट इट्स ओके, अंडमान गए, टैनिंग नहीं हुई तो फिर क्या हुआ। और हम जाकर के पहले कपड़े चेंज किए और उसके बाद फिर हमने फटाफट जाकर के हमने ब्रेकफास्ट किया। सुबह हम अर्ली निकल गए थे तो हमारा ब्रेकफास्ट टाइम तो खत्म हो गया था, बट हमने ब्रेकफास्ट पैक करवा लिया था, तो ब्रेकफास्ट हमने किया। उसके बाद फिर हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था कि हमें फिर से एक्टिविटीज कराने के लिए लेके जाएंगे। तो हम फिर से रेडी हो गए और निकल गए। हमने यहाँ पे चार नहीं लिया था बिकॉज वैसे भी हमें जाना ही था, तो हमने उसके बाद फिर निकल गए और यहाँ से हमें कार में ले जा करके फिर से सी के बीच में छोड़ा और उसके बाद फिर हमारा नाम वाम बुलाया और उसके बाद हमें बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, 10 लोग हम लोग टोटल जा रहे थे। एक बीच है एलिफेंट बीच, एलिफेंटा बीच में फिर हमें लेकर के गए। वहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब काफी सारी। हमने पर्टिकुलरली सी वॉक किया था, एक बहुत ही एडवेंचरस थी, तो वो हमने किया और उसके साथ साथ हमने जेट स्कीइंग की। तो ये तीनों चीजें हमने की एंड सी वॉक वाज वेरी गुड। उसके लिए हमें लेकर के गए थे दूसरे जगह पे, जो कि बोट से ही लेके गए थे। स्कूबा डाइविंग के कंपैरिजन में सी वॉक वाज वेरी इजी बिकॉज सी वॉक में कुछ नहीं होता, आपके सिर पे हेलमेट डालते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विच यू फेस देयर इज प्रेशर इन योर ईयर। अगर आपके ईयर
में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। सांस वास लेने का भी कुछ नहीं है, क्योंकि हेलमेट के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, पानी अंदर आता नहीं है, तो नॉर्मल सांस ही लिया जाता है। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम वो होती है कि वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको ईयर में प्रेशर होता है, थोड़ा बहुत हमें भी प्रेशर फील हुआ। और वहाँ पे हमने बिल्कुल इत्मीनान से सी ब्यूटी देखी, कोरल्स देखे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। आई कांट इवन एक्सप्लेन। यहाँ पे बिल्कुल बिना किसी टेंशन के हमने देखा, क्योंकि हम बस देख रहे थे, हमें कुछ करना नहीं था। और हमने जेट स्कीइंग की थी और बहुत ही एक एडवेंचरस थी भाई, मत करना क्योंकि पानी में गिर जाओगे। मैं तो ऐसे लग रहा था बस मेरे को बस किसी तरह से बचा लो मैं पानी में जाऊंगी, किसी तरह से पकड़ के रखे थे हम। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, ये एक बैलून जैसी होती है येलो कलर की, उसके अंदर में आपको बिल्कुल उछाल उछाल के लेके जाते हैं 2 लोगों को। तो भाई बच गई मैं, पानी में नहीं गिरी, वरना क्या होता पता नहीं। तो यस, इट वाज गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर हम वापस आ गए। फिर मैं रेडी हुई अच्छे से, बिकॉज ये हमारा एनिवर्सरी डे था और हमारे जो पैकेज थी उसी पैकेज में इंक्लूडेड था हमारा एक कैंडल लाइट डिनर बीच साइड। तो हम काला पाथर बीच के पास के बीच पे ही हमारा रिजॉर्ट था, तो हमने बस वहीं पे हम चले गए और वो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था और हमने फोटोशूट भी करवाई थी वहाँ पे, एंड डिनर वाज इंक्लूडेड इन इट। तो बिल्कुल बहुत सारा खाना इन लोगों ने खिलाया, स्टार्टर से लेकर के ड्रिंक से लेकर के सब चीजें। हम ड्रिंक करते नहीं है तो कोक वगैरह हमने ऑर्डर किया था और बहुत मजा आया, इतना सुकून मिला और इट वाज सो गुड, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मुझे लग रहा था कि इससे अच्छी एनिवर्सरी कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकता, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट डे, एंड दिस वाज द ओनली डे जब हम आराम से सो करके उठ पाए थे। फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे था हमारे प्लान में इंक्लूडेड, तो हम वहाँ पे जाकर के हमने दबा करके ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, बिल्कुल पैसा वसूल। मैंने तो प्रॉपर पैसा वसूल खाया है। उसके बाद हमें ले जा रहे थे काला पाथर बीच और वहाँ पे हमने पहले जाते ही फोटोशूट कराए और इतने सारे अच्छे अच्छे फोटोज लिए थे उन्होंने, आप जाकर के मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं फोटोज। सो उसके बाद थोड़ा देर हम बैठ करके हमने मजे किए और यहाँ देखो क्या क्या हम कर रहे थे। और उसके बाद फिर हमने नारियल पानी पिया, बिकॉज नारियल पानी आप अंडमान में तो बिल्कुल पीना ही चाहिए। और उसके बाद फिर हमने मैगी वगैरह खाई और बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि इस दिन में और कोई प्लान था नहीं हमारा। और उसके बाद हम आ गए होटल वापस, और होटल के ही बिल्कुल पास में एक स्पा था, हम वहाँ पर गए और वहाँ पे हमने फुल बॉडी मसाज लिया और इतना रिलैक्स हो गए थे हम। एंड यस, वी कॉल्ड इट अ डे। उसके बाद फिर इट वॉज नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे वॉज वेरी हैक्टिक। तो हम रात को बहुत जल्दी सो गए थे क्योंकि हमें सुबह उठना था 3 बजे, क्योंकि 3 बजे ही हमें जाना था बीच पे और वहाँ पे होना था हमारा कायाकिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे हमें बायोल्यूमिनेसेंस दिखाना था। और वो दिखा तो बिल्कुल नहीं, जरा जरा सा कुछ कुछ दिखा। और उसके बाद उन्होंने वो रोप में बांध करके हमें लेके गए सी के, मतलब जो भी बीच में था सेंटर में लेकर के गए। और उसके बाद फिर वहाँ पर हमें फिर फोटो वगैरह खिंचाने के लिए उसे खोल दिया। तो खोल जब रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बट उसके बाद हमने कर लिया। थोड़े बहुत मैंग्रोव फॉरेस्ट आसपास में दिखते हैं जो कि इन्होंने अच्छे से कैप्चर नहीं किया। सो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था। हम आराम से हमने कायाकिंग कर ली, हमने जो भी बोटिंग वगैरह बोलते हैं हमने कर ली। आपस में तालमेल होना चाहिए आपके पार्टनर और आप में, और एक आदमी भी चाहे तो कर सकता है। कभी कभी मैं भी कर रही थी, कभी वो भी कर रहे थे मेरे हस्बैंड। सो दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल मॉर्निंग सनराइज देखने को मिला और बहुत पीसफुल वाइब्स थी यहाँ की, और आपको मतलब एक अलग ही खूबसूरती दिखेगी अंडमान की। इतनी मॉर्निंग सनराइज देखना इतना पीसफुल था, हमने एक भी नहीं देखा था। इतना सुबह उठ ही नहीं पाते थे कि हम सनराइज देखेंगे, क्योंकि 5 बजे सनराइज हो जाता है यहाँ पे। तो ये पहला हमने सनराइज देखा यहाँ का और बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत पीसफुल लगा। एंड यस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस डे। और इसके बाद हमारा डे आगे भी काफी चला। इसके बाद हम नील आइलैंड गए, बट उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, तो व्लॉग आपका यहीं पे एंड होता है। अगर आपको व्लॉग देखना है आप कमेंट में बोल सकते हैं और आपको मैं ये व्लॉग पोस्ट करूंगी रील फॉर्मेट में इन माई इंस्टाग्राम। तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जा सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरा हैंडल और यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी। और वहाँ पे नेक्स्ट जो भी दिन थे वो सारे पोस्ट करूंगी, वो भी काफी मस्त मस्त दिन बीते हमारे, तो हम वहाँ पे भी शॉर्ट्स कुछ शेयर करेंगे। सो यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी देयर। सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। LTC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और ये जो 3rd LTC थी ये हमने अवेल की, कन्वर्ट करा करके अंडमान के लिए। अभी फिलहाल
रीइंबर्स नहीं हुआ है हमारा अमाउंट, बट ऑलमोस्ट आपका सारा अमाउंट रीइंबर्स हो जाता है जितने भी आपने टिकट में खर्चे किए हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट फेरीज वगैरह में जितने भी खर्चे हुए हैं ये सारी चीजें हमारी रीइंबर्स हो जाएंगे। बाद बाकी चीजें जो हमने अपने से पैकेज में था वो तो रीइंबर्स नहीं होता है, बट आपका जो फ्लाइट की टिकट होती है और आपकी जो फेरीज वगैरह की जो टिकट होती है वो रीइंबर्स हो जाएगी गवर्नमेंट फेरी। हमने गवर्नमेंट फेरी नहीं किया था, हमने क्रूज किया था, तो क्रूज की टिकट रीइंबर्स नहीं होगी, बट गवर्नमेंट फेरी के रेट पे ये रीइंबर्स हो जाएगा। तो यस, आई थिंक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अगर आपको डिटेल में एलटीसी के बारे में जानना है तो मैं एक छोटी सी अलग से वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं एलटीसी डिटेल वीडियो, आई विल डेफिनेटली शेयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना दैट नाइस वीडियो, और से इट गिव्स मी मोटिवेशन, और लाइक जरूर करना वीडियो को। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।